हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम रिट ऑफ मंडामस के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लव द ट्विंस इंस्टाग्राम पेज का नाम है, फॉलो कर लें। अगर टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लव द ट्विंस सर्च करें टेलीग्राम में, हमारा चैनल आ जाएगा, उसको फॉलो कर लें। और हमारा अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है ब्लॉग विद ट्विंस के नाम से, प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। उसमें हम अपनी लाइफ के डेली ब्लॉग्स डालते रहते हैं। तो आज दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं रिट ऑफ मंडामस की बात करूं तो मैं शुरू करूंगा मीनिंग से, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन सेम टू सेम वही रहेगी जो मैंने रिट ऑफ हैबस कार्पस में बताई थी, जो मैंने रिट का जब मेन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था डिटेल में उसमें बताई थी। तो जो ये इनकी जो इंट्रोडक्शन है आप वही लिख सकते हो कि रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इशू करता है, जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 में इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट तब इशू करता है जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया हो, उन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करता है, चाहे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हो तब भी कर देता है, और अगर आपके लीगल राइट वायलेट हुए हैं तभी भी कर लेता है हाई कोर्ट। इसलिए हाई कोर्ट की जो रिट जुरिसडिक्शन की पावर है वो ज़्यादा वाइड है, बड़ी है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल तभी रिट इशू करता है जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हों। लेकिन हाई कोर्ट आपके चाहे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हों, चाहे आपके लीगल राइट वायलेट हुए हों, कोई भी राइट वायलेट हुए हों, वो रिट इशू कर सकता है। रिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था। रिट का मतलब होता है एक तरह का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिट एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, एक आदेश होता है कोर्ट का, जिसके अंडर कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, कोर्ट को, जुडिशियल बॉडी को, क्वासी जुडिशियल बॉडी को कुछ कार्य करने को बोलता है या कुछ कार्य नहीं करने को बोलता है, ये रिट होती है। तो आज हम रिट ऑफ मंडामस की बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग से शुरू करूंगा। अगर मैं मंडामस की बात करूं तो ये एक लैटिन टर्म है, या कोई हिंदी या इंग्लिश वर्ड नहीं है, बल्कि लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू गिव कमांड, अर्थात कमांड देना, या फिर इसका मतलब होता है टू गिव ऑर्डर, या फिर कोई ऑर्डर देना। जो मंडामस है ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है टू गिव कमांड। जनरली क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनना मेरी बात, मंडामस कब इशू होती है, कोर्ट कब इशू करता है, जब कोर्ट को कोई आदेश देना हो, कोई कमांड देनी हो किसी को कोई काम करने के लिए। देखिए गाइस, हमारे कंट्री में जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, हमारे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सभी को काम दिए गए हैं। हमारे डीसी साहब हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो गई, जो डीसी साहब है, एसडीएम साहब है, हमारी जुडिशियल बॉडीज़ होगी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होगी, जो भी ये बॉडीज़ है ना, इनको कुछ काम करने के लिए रखा गया है। इनको कुछ काम करने के लिए रखा गया है, इनका पर्पस होता है। अब हम डीसी डिस्ट्रिक्ट में क्यों अपॉइंट करते हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट को देखे, डिस्ट्रिक्ट में काम करे। तो जब ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं ना, ये अपना काम नहीं करती, जो इनको काम दिया गया हो उस काम को करने से बचती हैं, वो काम नहीं करती, उस केस में कोर्ट जो है रिट ऑफ मंडामस इशू करता है उन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, और उनको बोलता है कि अपना काम करो, टू डू योर जॉब, टू डू योर वर्क और जॉब। मतलब कि रिट ऑफ मंडामस का मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होगी, कोर्ट हो गए, जुडिशियल बॉडीज़ होगी, उनको क्या करता है कोर्ट, उनको बोलता है जिस काम के लिए आपको रखा गया वो काम करो। जैसे पुलिस है, पुलिस का काम क्या है, कोई गुनाह होता है तो एफआईआर लॉन्च करनी है, किसी को अरेस्ट करना है, पुलिस अपना काम ही नहीं कर रही है, तो कोर्ट में रिट इशू करवाई जा सकती है, जिसके अंडर कोर्ट पुलिस वालों को बोल सकता है कि आप एफआईआर लॉन्च करो, आपको करनी पड़ेगी, आप अपना काम करो, जिस काम के लिए रखा गया वो काम करो। जैसे कि डीसी साहब है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनको कोई काम दे रखा है, पब्लिक ड्यूटी दे रखी है उनको कि उनको करनी पड़ेगी, तो अगर वो नहीं करते हैं तो उनको आप करने के लिए बोल सकते हो। जैसे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला है, पंजाब यूनिवर्सिटी है,
उनके अंदर क्लर्क क्या, क्लर्कों का काम है, उनको रखा हुआ काम के लिए कि आपको ये करना है, आपको एडमिशन करनी है, आपको एडमिशन के फॉर्म भरवाने हैं बच्चों से, कुछ भी उनको काम दे रखा है। तो अगर वो अपना काम नहीं करते हैं तो कोई भी बच्चा जाकर रिट इशू करवा सकता है कोर्ट से, और कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस क्लर्क को बोल सकता है कि अपना काम करो, टू डू योर वर्क, टू डू योर जॉब, जिस काम के लिए आपको रखा है वो करो, करना पड़ेगा। एक बार हम इसको मीनिंग को समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मंडामस इज लैटिन टर्म विच मीन्स टू गिव कमांड और टू गिव ऑर्डर। जब कोर्ट ऑर्डर देता है या फिर कमांड देता है तो रिट ऑफ मंडामस इशू करता है। मंडामस इज कमांड विच इज इशूड बाय द कोर्ट टू एन अथॉरिटी आस्किंग इट टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। मंडामस क्या है? एक प्रकार का ऑर्डर है, एक कमांड है जो कि एक अथॉरिटी के अगेंस्ट कोर्ट इशू करता है और उसको बोलता है कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर। इम्पोज्ड अपॉन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी अदर लॉ। मंडामस इज कमांड विच इज इशूड बाय द कोर्ट टू एन अथॉरिटी आस्किंग इट टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अर्थात मंडामस का मतलब है एक ऑर्डर का, एक कोर्ट का ऑर्डर, एक कोर्ट की कमांड जिसके अंडर कोर्ट जो है किसी अथॉरिटी को बोलता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को ढंग से करो, जो आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज की है या किसी और अन्य लॉ ने इम्पोज की है। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? अथॉरिटी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जुडिशियल अथॉरिटीज, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, जिनका भी काम है वो करना पड़ेगा। अगर एक जज साहब का काम है, लोअर कोर्ट के जज हैं, उनका काम है कि केस को डिसाइड करना है, इम्पार्शलिटी करनी है, वो केस को इम्पार्शल तरीके से डिसाइड नहीं कर रहे, वो अपना काम ही नहीं कर रहे, केस को डिसाइड नहीं कर रहे, तरीक लेते जा रहे हैं, लटकाया हुआ है। तब भी हायर कोर्ट जो है जज को कमांड दे सकता है, टू डू योर वर्क, अपना काम करो। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कमांड दी जा सकती है कि जिस काम के लिए आपको रखा है वो करो। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एसडीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब को रखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जो तहसील है, जो भी यहाँ पे आपके पास ज़मीन ट्रांसफ़र के लिए आती हैं, तो अपनी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करवा देनी है, ये आपका काम है, साइन कर देनी है। या किसी का एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, ये आपने कर देना काम, साइन करने आपने। आपके साइन के बाद ही कोई इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होगा, या एससी का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, या हिमाचली बोनाफाइड, पंजाब का बोनाफाइड वैलिड होगा। एसडीएम साहब अपना काम ही नहीं कर रहे, साइन ही नहीं कर रहे, टाले जा रहे हैं व्यक्ति को। तो व्यक्ति जो है रिट इशू करवा सकता है, जिसमें कोर्ट अथॉरिटी को बोलेगा अपना काम करो, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने करने को बोला है या किसी लॉ ने करने को बोला है, तो उनको करना पड़ेगा। ये हो गया मीनिंग। अब इसके आगे मैंने लिखा एक मार्कस है, मार्कस MARKOS, ये एक स्कॉलर है, इन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है मंडामस को। कैसे डिफाइन किया है? मंडामस इज ए जुडिशियल रेमेडी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर। पहली बात, मंडामस एक जुडिशियल रेमेडी है, क्योंकि जज ही तो पास करता है ऑर्डर। मंडामस की रेमेडी है, जज ही देता है, या सुप्रीम कोर्ट देगा या हाई कोर्ट देगा। इट इज ए जुडिशियल रेमेडी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर, जो कि ऑर्डर की फॉर्म में होती है। कोर्ट एक ऑर्डर देता है, आदेश देता है, फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट टू एनी गवर्नमेंट। सुपीरियर कोर्ट जो है ऑर्डर देता है, किसको देता है? टू एनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देगा, कोर्ट को देगा। जो मैंने अथॉरिटी यहाँ बताई वही वहाँ लिखी है, गवर्नमेंट, कोर्ट, कॉर्पोरेशन, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, पंचायत हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स, किस ट्रिब्यूनल्स को देगा एक्स्ट्रा, टू डू और नो टू डू स्पेसिफिक एक्ट, कि आपको कोई कार्य करना है या आपको कोई कार्य नहीं करना है, आपको जो है वो किसी बंदे का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है या नहीं बनाना है, आपने ज़मीन ट्रांसफ़र करवानी है या नहीं करवानी है, ये कोर्ट आदेश देता है। विच दैट बॉडी इज ओब्लाइज अंडर द लॉ टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एज द केस में बी। मतलब क्या हुआ, ये बोलते हैं कि मंडामस का मतलब है जुडिशियल रेमेडी है ये, जो कि कोर्ट एक ऑर्डर के रूप में देता है, सुपीरियर कोर्ट देता है, किसको? गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है, या कोर्ट को देता है, या फिर ट्रिब्यूनल्स को देता है, कॉर्पोरेशन को देता है, जिसके अंडर कोर्ट क्या बोलता है, किसी अथॉरिटी को, जो ये अथॉरिटीज बताई, कोर्ट, गवर्नमेंट, कोर्ट, कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल, उनको क्या बोलता है कि आपको कोई काम करना है जो काम करने के लिए आप बाध्य हो, या आपको कोई काम नहीं करना है जो आपको करने के लिए मना किया गया है, एज द केस मे बी। तो ये बड़ी सिंपल आपको समझ आ गई क्या बोला। तो एंड में क्या लिखा? देयरफॉर व्हेन ए अथॉरिटी इज बाउंड टू डिसाइड एनी मैटर व्हाट सच बॉडी ओमिट्स टू डू इट्स वर्क इट कैन बी कमांडेड टू परफॉर्म द सेम।
अगर कोई अथॉरिटी है, उसको कोई काम करना है, कोई मैटर डिसाइड करना है, और वो अथॉरिटी वो मैटर डिसाइड नहीं कर रही, काम नहीं कर रही, अपना वर्क नहीं कर रही, जिसके लिए उसको रखा गया है वो काम नहीं कर रही, अपनी जॉब को ध्यान से नहीं कर रही, अपने वर्क को ढंग से नहीं कर रही, तो सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है, रिट ऑफ मंडामस, और बोल सकती है कि अपना काम ढंग से करो। ये हो गया मीनिंग। अब हम बात करेंगे कि मंडामस हम कब इशू कर सकते हैं, कंडीशंस क्या मंडामस को इशू करवाने की या इशू करने की। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम कंडीशन डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में रिट ऑफ मंडामस इशू हो सकती है और एक व्यक्ति कोर्ट को रिट ऑफ मंडामस इशू करने के लिए बोल सकता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है राइट, अर्थात अगर आप चाहते हो कि कोर्ट आपके फेवर में रिट ऑफ मंडामस इशू करे और आपके फेवर में रिट ऑफ मंडामस इशू करते हुए अगले बंदे को कमांड करे कोई काम करने के लिए, तो पहले आपको राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ द मंडामस इज ए राइट, नो वन कैन क्लेम ए मंडामस अनलेस ही हैज़ ए लीगल राइट। जैसे मैं केस को बताता हूँ आपको, उमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ, जो उमाकांत थे इनके एक जूनियर व्यक्ति थे, इनके जूनियर थे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको प्रमोट कर दिया गया, जूनियर व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया, पर उमाकांत को प्रमोट नहीं किया गया। तो उमाकांत ने रिट ऑफ मंडामस इशू कर दी स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट कि बिहार गवर्नमेंट ने सही से काम नहीं किया है, मेरे को प्रमोट नहीं किया बल्कि मेरे जूनियर को प्रमोट करके ऊपर भेज दिया और अभी मैं नीचे ही रह गया, मैं प्रमोट नहीं करवाया, मेरे को नहीं किया गया। तो उमाकांत ने बोला कि रिट ऑफ मंडामस इशू कराई जाए और स्टेट ऑफ बिहार को बोला जाए कि अपना काम ढंग से करो और मुझे प्रमोट करो, ना कि मेरे जूनियर को। तो कोर्ट ने जब पूरा केस देखा तो कोर्ट को लगा पता कि जो उमाकांत है ये व्यक्ति क्वालिफाइड ही नहीं है, इसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जो क्वालिफिकेशन प्रमोशन के लिए चाहिए वो केवल उसके जूनियर ऑफिसर के पास है। जो इससे जूनियर था वो वेल क्वालिफाइड था, उसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उमाकांत के पास क्वालिफिकेशन कम थी, इसलिए इसको प्रमोट नहीं किया गया था। तो अर्थात उमाकांत के पास राइट ही नहीं था प्रमोट होने का। उमाकांत हैज़ नो राइट टू प्रमोट, देयरफॉर रिट ऑफ मंडामस वाज नॉट इशूड। कोर्ट ने बोला आपको राइट ही नहीं है प्रमोट होने का, इसलिए हम रिट ऑफ मंडामस इशू नहीं कर सकते गवर्नमेंट को और उनको नहीं बोल सकते कि आपको प्रमोट किया जाए, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपके पास राइट ही नहीं है प्रमोट होने का। अब हम दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं जो ड्यूटी से डील करती है। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं या कंडीशन की बात करूं जब रिट ऑफ मंडामस इशू करवाई कर सकता है कोर्ट, वो है ड्यूटी। अर्थात अगर किसी अथॉरिटी की, पब्लिक अथॉरिटी की, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की या किसी जुडिशियल अथॉरिटी की ड्यूटी है कोई काम करने की और वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती है, तब भी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि अपना काम करो। जहाँ लिखा हुआ है कि मंडामस इज आल्सो यूज टू एनफोर्स एनी ड्यूटी विच इज मैंडेटरी एंड नॉट ऑप्शनल और डिस्क्रिशनरी। मतलब अगर कोई ड्यूटी मैंडेटरी है फुलफिल करना, तो फिर उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए रिट ऑफ मंडामस इशू करवाई जा सकती है, कोर्ट कर सकता है। पर अगर कोई ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है या ऑप्शनल है, पूरी करो नहीं करो, अथॉरिटी की अपनी मर्जी है, तब रिट ऑफ मंडामस इशू करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि श्री विक्रम नारायण सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, जो डीसी थे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, उनकी एक ड्यूटी थी जो कि उनको लॉ ने बोल रखी थी, उनकी एक लीगल ड्यूटी थी कि उनको जो वहाँ के बूढ़े लोग थे, लोकल लोग, एरिया के बूढ़े लोग थे, उनको पेंशन देनी थी। उनकी ड्यूटी थी कि उनको पेंशन लगवानी है, पेंशन देनी है। लेकिन जो डीसी साहब थे उन्होंने किसी भी बूढ़े इंसान को कोई भी पेंशन नहीं लगवाई। तो उनकी ड्यूटी थी, इनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की थी लॉ ने, वो मैंडेटरी ड्यूटी थी कि आपको पेंशन देनी है, आपके अपने एरिया के जो बूढ़े लोग हैं उनको उनका नाम दो, उनको हम पेंशन देंगे। पर इन्होंने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, तो इनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कोर्ट में और कोर्ट ने रिट ऑफ मंडामस इशू कर दी इनके अगेंस्ट और बोला कि आपको जो ड्यूटी आपके ऊपर इम्पोज की गई है कि आपको सारे बूढ़े व्यक्तियों के नाम देकर देना है गवर्नमेंट को ताकि वो पेंशन दे, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर रहे हो, लीगल ड्यूटी को तोड़ रहे हो। तो मंडामस कोर्ट ने इशू की थी। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, अर्थात अगर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो तब भी कोर्ट जो है वो रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है। पुराने समय में क्या होता था, केवल कोर्ट तब रिट ऑफ मंडामस इशू करता था जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। जिसका किसी व्यक्ति का हुआ है वो कोर्ट में गया तो कोर्ट जो है फंडामेंटल रिट ऑफ मंडामस इशू कर देता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए किसी भी व्यक्ति के बोलने पर रिट इशू कर सकता है मंडामस की। ऐसा नहीं
नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, जो अफेक्टेड है, जिसके राइट वायलेट हुए हैं, वही जो है रिट इशू करवाने के लिए आएगा, कोर्ट में पिटीशन डालेगा, तभी कोर्ट रिट इशू करेगा। नहीं, बल्कि कोर्ट किसी व्यक्ति के बोलने पे भी रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है, इवन तो उसके कोई राइट वायलेट नहीं हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, गंगा रिवर केस भी बोला जाता है 1987 का। इस केस में क्या हुआ था, MC मेहता जो एडवोकेट थे, उन्होंने देखा गंगा रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है, लोग जो है उसमें चमड़ा फेंक रहे हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, गंगा रिवर पोल्यूट होती जा रही है। तो गंगा रिवर को ठीक करने के लिए, पोल्यूशन को दूर करने के लिए उन्होंने रिट ऑफ मंडामस कोर्ट में फाइल करी और कोर्ट ने रिट ऑफ मंडामस इशू करी गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इसको ठीक करो, जो ये फैक्ट्रियाँ हैं उनको आदेश दिया जाए कि ऐसा काम बंद करो और फैक्ट्रियाँ आसपास जो भी उनको बंद करो। मतलब क्या हुआ कि MC मेहता का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन गंगा रिवर खराब हो रही है, उनका कोई घर थोड़ा था गंगा रिवर के पास, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा था, इसलिए MC मेहता ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है रिट ऑफ मंडामस इशू करने को बोला कोर्ट को, और कोर्ट ने इशू किया भी। पुराने समय में क्या होता था, अगर आपको कोई दुख है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, आप केस करो और कोई नहीं करेगा। लेकिन इस केस में कोर्ट ने क्या किया, पब्लिक इंटरेस्ट देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ यार पब्लिक इंटरेस्ट को दिक्कत आ रही है, चाहे MC मेहता को ना आ रही हो तो बाकी लोगों को, आसपास के लोगों को दिक्कत आ रही है, तो कोर्ट ने क्या किया, रिट ऑफ मंडामस इशू कर दी। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपने याद रखना है। अब हम इसके आगे चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो अगली कंडीशन है रिट ऑफ मंडामस इशू की करने की जो कंडीशन है, तो इसका पॉइंट है पब्लिक ड्यूटी और एक है प्राइवेट ड्यूटी। तो मेरे गाइस, मेरे दोस्तों की मैं बात बता दूं कि रिट ऑफ मंडामस कोर्ट तभी इशू करता है जब पब्लिक ड्यूटी हो। अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट ड्यूटी है कोई कार्य करने की, किसी कॉरपोरेशन की प्राइवेट ड्यूटी है कोई कार्य करने की, तब रिट ऑफ मंडामस कभी इशू नहीं होती, अर्थात पब्लिक ड्यूटी के केस में रिट ऑफ मंडामस इशू होती है। पब्लिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है, ड्यूटी विच इज क्रिएटेड बाई एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। जब ड्यूटी आपको लॉ इम्पोज कर रहा है वो है पब्लिक ड्यूटी। अगर पब्लिक ड्यूटी आपका काम करना, अगर किसी भी अथॉरिटी की पब्लिक ड्यूटी या कोई कार्य करना, तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो कोर्ट रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है। जैसे कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल, बड़ा लैंडमार्क केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, नेट टू जुडिशरी एग्जाम में पूछा जाता है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने बोला कि जो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इनकी एक पब्लिक ड्यूटी है लोन देने की लोटस होटल को, और देना पड़ेगा। हुआ क्या था कि लोटस होटल और इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर इन्होंने बोला, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, इन्होंने बोला कि हम आपको लोन देंगे, और बाद में लोन देने से मना कर दिया। तो कोर्ट में उन्होंने लोटस होटल वालों ने रिट इशू करवा दी, कोर्ट में डाल दी रिट कि इनको आदेश दिया जाए कि अपना काम करो, जिस काम के लिए उन्होंने बोला था। मंडामस की रिट इशू करवा दी, मंडामस नेचर की। तो कोर्ट ने बोला हाँ ये पब्लिक ड्यूटी है, इनकी करना पड़ेगा। वैसे ही पब्लिक ड्यूटी की बात करूँ मैं, तो पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ऑफ प्राइवेट नेचर। मतलब जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके कोई ड्यूटी बनाती हैं जो प्राइवेट नेचर की होती है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से ड्यूटी बनती है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट ड्यूटी। और प्राइवेट ड्यूटी के केस में ना कभी भी जो है कोर्ट रिट ऑफ मंडामस इशू नहीं करता अगर प्राइवेट ड्यूटी है तो। जैसे कि आई कॉमर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में हुआ था। इस केस में कोर्ट ने क्या बोला था, आप सुन लो खुद ही क्या बोला था। इन दिस केस द रिट ऑफ मंडामस वाज रिफ्यूज टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने ये बोला कि जो प्राइवेट कंट्रैक्ट होते हैं, आपस में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनसे उनकी आपस में ड्यूटी राइज हो रही हैं, तो उसको रिट ऑफ मंडामस इशू करवा के नहीं मतलब करने को बोला जा सकता। प्राइवेट ड्यूटी के केस में रिट ऑफ मंडामस इशू नहीं होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ये तो आपकी हमारी होगी कंडीशंस। अब हम करेंगे ग्राउंड्स कि किन ग्राउंड्स पे रिट ऑफ मंडामस इशू कोर्ट करता है। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे कि रिट ऑफ मंडामस किन किन ग्राउंड्स पे इशू की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने ग्राउंड लिखे हैं यहाँ पे, इन्हीं ग्राउंड पे रिट ऑफ सर्जरी भी इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा। तो अगर मैं बात करूँ ग्राउंड्स की, तो सबसे पहला ग्राउंड है एरर ऑफ जुरिसडिक्शन। जो एरर ऑफ जुरिसडिक्शन है, इसी के अंडर इसके दो पार्ट हैं, एक तो है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन और दूसरा क्या है, ये वाला मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। एक के बाद यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो एरर ऑफ जुरिसडिक्शन जो है इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन एंड एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर मैं एरर ऑफ जुरिसडिक्शन की बात करूं तो नाम से चल रहा पता नाम से चल रहा है आपको पता, एरर ऑफ जुरिसडिक्शन के मामले में एरर हो जाना, गलती हो जाना। जब किसी भी अथॉरिटी कौन सी, जुडिशल अथॉरिटी, क्वासी जुडिशल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वो अपनी जुरिसडिक्शन के मामले में कोई एरर कर दे,
और वो एरर कैसे करेगी, या तो वो लैक ऑफ जुरिडिक्शन में काम करेगी या फिर वो एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम करेगी। उसकी जुरिडिक्शन जो है उसके लैक में काम करेगी या एक्सेस में काम करेगी तो माना जाएगा उसने एरर ऑफ जुरिडिक्शन किया है। और अगर अथॉरिटी ने एरर ऑफ जुरिडिक्शन किया है तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इजी है। अगर बात की जाए एरर ऑफ जुरिडिक्शन की, इट रेफर्स टू सच सिचुएशन वेयर द अथॉरिटी एक्ट्स विदाउट जुरिडिक्शन इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और फेल्स टू एक्सरसाइजिंग ऑफ जुरिडिक्शन वेस्टेड इन इट बाय लॉ। एरर ऑफ जुरिडिक्शन मतलब क्या है, जब अथॉरिटी बिना जुरिडिक्शन के काम करती है या फिर उसके पास जुरिडिक्शन है पर उस जुरिडिक्शन को परफॉर्म ही नहीं करती, फेल हो जाती है उसको काम करने के लिए, वो होता है एरर ऑफ जुरिडिक्शन। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला है लैक ऑफ जुरिडिक्शन। तो लैक ऑफ जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है, वेयर द अथॉरिटी हैज नो जुरिडिक्शन टू टेक एक्शन, इट इज ए केस ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन। अगर किसी अथॉरिटी के पास जुरिडिक्शन नहीं है कोई कार्य करने की और फिर भी कार्य कर देती है तो माना जाएगा उसने लैक ऑफ जुरिडिक्शन में काम किया है। तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आपने कैसे काम किया, आपको नहीं करना था, रिफ्रेन कर सकता है काम करने के लिए। एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ, तो एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि वेयर द अथॉरिटी हैज जुरिडिक्शन व्हाट इट एक्सेस इट्स परमिसिबल लिमिट। एक अथॉरिटी के पास जुरिडिक्शन है पर काम करने की जुरिडिक्शन कितनी है, इतनी सी है, पर अथॉरिटी काम कितना कर लेती है, इतनी जाके काम कर लेती है, उसने एक्सेस कर दिया। इस केस में भी रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है कोर्ट और उसको बोल सकता है अथॉरिटी को कि आपने ये काम कैसे किया, आपको नहीं करना था, आपने एक्सेसली काम कर लिया, एक्सेस में जाके काम कर लिया है। वैसे ही दूसरा पॉइंट जो दूसरा मेन रीजनल ग्राउंड है रिट ऑफ मंडामस इशू करने का कोर्ट के द्वारा, वो है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अर्थात अगर कोई भी अथॉरिटी का मतलब वही है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जुडिशल अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स जो हैं, अगर वो जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना कोई भी केस डिसाइड करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है कि बोथ पार्टीज़ को सुनना, बिना दोनों पार्टी को सुने कोई एक्शन ले लेते हैं। जो हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, वो लग जाएगा पता। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है उसने अथॉरिटी ने, तब भी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है और बोल सकता है कि आपने ये गलत काम किया है, क्यों किया है, रिट ऑफ मंडामस के जरिए कमांड दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। वैसे ही तो लास्ट पॉइंट है, ग्राउंड है रिट इशू करने का मंडामस की, वो है अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन। अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन मतलब होता है कि जब एक अथॉरिटी के पास कोई कार्य करने की जुरिडिक्शन है पर वो उस जुरिडिक्शन का अब्यूज़ करती है, अर्थात वो उस जुरिडिक्शन का फ़ायदा उठाते हुए गलत काम करती है, रॉन्गफुल एक्ट करती है, वो हो गया अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन। मतलब अपनी पावर का अब्यूज़ कर दिया, गलत तरीके से काम कर दिया, तब भी जो हाई अथॉरिटी है, हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो मंडामस रिट इशू कर सकता है और बोल सकता है कि अपना काम ढंग से करो, आप अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन नहीं कर सकते। अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन मतलब क्या है, जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, पर पुलिस उस जुरिडिक्शन का क्या कर सकते हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, किसी बंदे को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उनके घर वालों को नहीं बता रहे, किसको नहीं पता लगने दे रहे, उसे जेल के अंदर मार रहे हैं, तो पुलिस वाले अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा अथॉरिटी करती है तब भी कोर्ट रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है और उन अथॉरिटी को जो ऐसा अब्यूज़ ऑफ जुरिडिक्शन का काम कर रहे हैं उनको गलत काम करने से रोक सकता है कोर्ट। ये तो हो गए ग्राउंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कि हु में अप्लाई फॉर द रिट ऑफ मंडामस, अर्थात रिट ऑफ मंडामस कोर्ट से इशू करवाने के लिए कौन बोल सकता है, कौन कोर्ट को बोल सकता है कि रिट ऑफ मंडामस इशू की जाए। तो गाइस पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जिस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके रिट ऑफ मंडामस इशू करवाने को बोल सकता है कोर्ट को, या फिर जिस व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो हाई कोर्ट में जाके रिट ऑफ मंडामस इशू करवा सकता है, बोल सकता है। जिस व्यक्ति के राइट्स वायलेट हुए वो तो बोल सकता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के राइट वायलेट हुए हैं उसके बिहाफ में उसका कोई दोस्त, फ्रेंड, उसके जो फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, वो भी रिट ऑफ मंडामस इशू करवाने के लिए बोल सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये तो हो गया। अब बात करेंगे कि अगेंस्ट होम मंडामस कैन बी इशूड, किसके अगेंस्ट रिट ऑफ मंडामस इशू की जा सकती है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, यह जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। ट्रिब्यूनल्स मतलब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ ही। ये लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है, इन सभी अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ये रिट इशू करवाई जा सकती है। कॉरपोरेशन के अगेंस्ट भी रिट इशू हो सकती है,
जिनकी ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी है कॉर्पोरेशन की काम करने की, उनके अगेंस्ट भी रिट इशू हो सकती है। अर्थात इनकी जो पब्लिक ड्यूटी होगी कोई काम करने की, अगर ये नहीं करते हैं तो रिट ऑफ मंडामस इशू करवाई जा सकती है, कोर्ट रिट ऑफ मंडामस इशू कर सकता है और इनको बोल सकता है कि अपना काम करो, टू डू योर ओन जॉब, टू डू योर ओन वर्क। ये हो गया। जैसे ये केस है वृंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बड़ा मज़ेदार केस है। हुआ क्या, 1992 का केस है। उस टाइम पे आपको पता है कि टेलीफोन चलते थे, जो ऐसे उठाते थे तार से हेलो हेलो करके, वो वाले टेलीफोन चलते थे, आपको पता ही होगा, पुराना केस है। तो उस दिन क्या हुआ कि जो एक वृंद्रा कुमार व्यक्ति था ना, इसने प्रॉपर बिल भरता था। उस टाइम होता है कि बिल आता था घर में, वो बिल भरना पड़ता था घर में, लैंड वाला जो फ़ोन होता था। तो इसने प्रॉपर बिल भरे सारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के, सारा कुछ। लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसका जो है कनेक्शन काट दिया। ये फ़ोन किसी को नहीं कर पा रहा था, कनेक्शन इसका काट लिया। इसने केस फाइल कर दिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कि मेरा जो है राइट वायलेट कर रहे हो आप। इवन मैं पूरा मैंने ड्यूज़ क्लियर की हैं, सारा का सारा आपको जो भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनको प्रॉपर फीस दी है, प्रॉपर जो है वो भी खर्चा है वो दिया हुआ है, मतलब जो भी मेरा बना है वो दिया है खर्चा। लेकिन फिर भी मेरा कनेक्शन कैसे काट दिया, तो कोर्ट ने रिट ऑफ मंडामस इशू की थी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, नोट्स अपने पास हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारा जो व्हाट्सएप है इस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तभी आपको ये नोट्स मिल पाएंगे। इन दिस केस द टेलीफोन of the applicant was wrongfully disconnected. Telephone of the applicant was wrongfully disconnected although he had paid dues regularly. The High Court issues the direction to the telephone authority to restore the connection within the week. हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि कनेक्शन को रीस्टोर किया जाए एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। इसमें ये तो हो गया। अब बात आती है अगेंस्ट होम रिट कैन नॉट बी इशूड। किन के अगेंस्ट जो है वो रिट इशू नहीं की जा सकती मंडामस की। तो मंडामस की जो रिट है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। प्रेसिडेंट जो है उसको हम नहीं बोल सकते, कोर्ट उसको नहीं बोल सकता कि ये काम करो, उसके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। गवर्नर के अगेंस्ट भी ये रिट इशू नहीं की जा सकती। इवन आप कहीं जा देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके अगेंस्ट भी ये रिट ऑफ मंडामस इशू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, तो ये है इनके अगेंस्ट रिट ऑफ मंडामस इशू नहीं की जा सकती है। अर्थात जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो कभी भी प्रेसिडेंट को उसके काम करने के लिए नहीं बोल सकते कि ये काम करो, अपना जॉब करो, अपना वर्क करो। ना ही गवर्नर को बोल सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोल सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट के जजेस को बोल सकते हैं वो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम एक फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, इसमें आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में।